तो भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट करने को लेकर जो है ताज़ा खबर आई है। वित्त विभाग, एचआरडी या फिर विभाग जो भाई किस प्रकार से जो है प्रोसेस होता है और पोर्ट करने के जो रूल हैं भाई वो भी आसान नहीं बताए गए हैं। फाइल प्रोसेस के अंदर भी जो भी लगता है टाइम, आपने दिखाया दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए भाई, सबसे पहले तो आपको ये बता दे भाई, क्योंकि काफ़ी सारे कर्मचारियों को पोर्ट जो भाई क्या कुछ है। पोर्ट होता है भाई कि आचरण के अंदर जो है भेजना। जो कर्मचारी पहले ठेकेदारी प्रथा के तहत किसी भी विभाग के अंदर लगे हुए हैं तो उनके लिए जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए थे अकॉर्डिंग पॉलिसी 2022 के तहत कि वह कौन कौन से कर्मचारी जो ठेकेदारी प्रथा में लगे हुए हैं उनको जो है आचरण के अंदर जो है शामिल किया जा सके, और उसके लिए जो भी अप्रूवल वगैरह जो है लेने का प्रोसेस था। हालांकि अभी जो कुछ दिन पहले भी जो है लेटर आए थे कि आचरण के अंदर पोर्ट कर सके हैं जिन कर्मचारियों की 5 साल से ऊपर जो भाई सर्विस हो चुकी है और जिनको जॉब सुरक्षा का लाभ देना है। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो भाई ये जो है लिखा गया है कि सरकारी विभाग, मुख्य सचिव का एचआरडी और वित्त विभाग बनाम जो भाई हरियाणा कौशल निगम। तो भाई यहाँ पे लिखा गया कि गलियारे में चर्चा है कि आचरण पॉलिसी की चर्चा हो रही है जो 2022 से लेके जो है 2023 में पत्र जारी हुए थे। सरकार ने पहले जो है फरमान जो है जारी किया था कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत कार्यरत उन सभी अस्थायी कर्मचारियों का आचरण में पोर्ट कर दिया जाए जो 31/3/2022 से पहले लगे हुए थे। यानी कि ये जो है एक टाइम पीरियड रखा गया था कि 31/3/2022 से पहले कोई विभागों के अंदर लगे हुए होने चाहिए, तभी जाके जो है उनको पोर्ट कराया जा सके। उस दिन भी जो है कार्यरत थे और इसमें जॉब रोल की 3 कैटेगरी बनाई गई थी। डीसी रेट, निगम रेट घोषित कर दिए गए थे भाई। उसी प्रकार से इसमें यह भी प्रावधान किया गया था कि अगर किसी कर्मचारी का वेतन निगम रेट से ज़्यादा है तो उसका वेतन जो है सुरक्षित प्रोटेक्ट जो भी होगा। यानी कि पहले जो भी कंडीशन लगाई गई थी कि जिसका जो भी वेतन है वही उसको मिलेगा। तो उसी प्रकार से जो भाई इसके अंदर यानी उसका वेतन कम नहीं होगा। इसके आदेश से अधिकतर विभागों ने जो भी अस्थायी कर्मचारियों ने पोर्ट कर दिए और इसके बाद में जो है सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत जो कर्मचारी थे भाई उनके लिए भी जो है पोर्ट करने के लिए निर्देश दिए कि वो जो है अपना जो है पोर्ट करवाने का काम जो है कर सकते हैं। इसके बाद में सरकार ने जो है इस पॉलिसी में संशोधन कर स्पेशल जॉब रोल जो है प्रावधान किया गया। जो जॉब रोल की 3 सूचियाँ थी उनसे जो है ज़्यादा वेतन पाने वालों भी आचरण के जरिए जो है रखने का प्रावधान किया गया। सरकार जो है 15/8/2024 को जॉब सिक्योरिटी कानून जो है लागू कर दिया। तब जो है सरकार ने निर्देश दिए कि जिन कर्मचारियों का डाटा आचरण में पोर्ट नहीं हुआ वे 30/9/2024 तक जो है अपना पोर्ट कर दें। इसके बाद में जो है सरकार ने फिर मौका दिया कि 20/2/2026 तक जो कर्मचारियां डाटा पोर्ट करने के लिए कहा जिनका पोर्ट नहीं हुआ था, मगर संबंधित विभाग जो है सोते रहे। गलियारे में कहा जा रहा है कि अब जो सरकारी विभाग है, खासकर मुख्य सचिव के जो विभाग हैं भाई, अब जैसे एचआरडी है या वित्त विभाग है, उससे संबंधित ब्रांच के अधिकारियों ने ऐसे कर्मचारियों का डाटा पोर्ट करने में इतने अवरोध खड़े करने शुरू कर दिए कि पोर्ट करना ही जो है मुश्किल हो गया। इन अधीक्षकों को न तो भाई आचरण में जो है मूल पॉलिसी का ज्ञान है, ऐसा लिखा गया भाई। इसके अंदर जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर लिखा गया, वही बातें मैं आपको बताने लग रहे हैं कि भाई मूल पॉलिसी का ज्ञान नहीं और संशोधित पॉलिसी का। संबंधित विभागों को वित्त विभाग के अधीक्षक इस तरह की एडवाइजरी जो है जारी करते हैं जो कन्फ्यूज्ड होती हैं भाई। कभी भी स्पष्ट जो है मंत्रणा नहीं दी जाती। बार बार विभाग को जो है फाइल एफडी के जो है पास भेजनी पड़ती है। इसी तरह एचआरडी की ब्रांच भी जो है स्पष्ट एडवाइजरी जो है जारी नहीं देती। गलियारे में कहा जा रहा है कि आखिर जो है आचरण में भी कन्फ्यूज्ड मानव शक्ति तैनात जो है हो रखी है। तो गलियारे में कहा जा रहा है कि सभी पात्र कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी तभी मिल सकती है जब सरकार संबंधित विभागों, एचआरडी, वित्त विभाग और आचरण के उन अधीक्षकों को जो है संबंधित डीलिंग हैंड्स को स्पष्ट जो है निर्देश दे कि अड़ंगे लगाने बंद करें। अगर प्रशासनिक विभाग एडी के प्रस्ताव में कमी है तो एडी की फाइल का स्पष्ट लिखकर वे दस्तावेज मांगे जाएं जो एफडी के इन अधीक्षकों या डीलिंग हैंड्स को चाहिए। बार बार फाइलों पर असली बात न लिखकर बेवजह की टिप्पणी मत लिखकर समय बर्बाद न करें।
गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर एक फ़ाइल एफडी ब्रांच में जो है चली जाती है तो 1 महीने से पहले नहीं आती भाई, यानी कि काफ़ी सारा जो है टाइम लग जाए है इस फाइल प्रोसेस के अंदर, क्योंकि फ़ाइल बार बार घुमानी पड़े, वो ऑब्जेक्शन लग गए, फिर विभाग भेजा, फिर विभाग को स्पष्ट नहीं आवे कि भेजना के है और करना के, फिर फाइल भेजी जावे, फिर वह वापस जो भाई ऑब्जेक्शन लेके आवे, इसके अंदर जो है काफ़ी टाइम लग जाए। एक 1.5 2 महीने जो है फाइल पड़ी रहा एफडी के अंदर, फिर जाके अप्रूवल मिला है। बार बार फाइलों की जो है असली बात न लिखकर बेवजह की टिप्पणी जो लिखकर समय बर्बाद कराया जावा है। तो इस प्रकार से जो है ऐसा जो है लिखा गया है, और इसके अंदर लिखा गया है कि गलियारे में चर्चा है कि वित्त विभाग की एक ब्रांच के अफसर से उस ब्रांच के एडी जो है दुखी हैं, ऐसे नेगेटिव सोच के जिद्दी अफसर बैठाए हुए हैं जो सरकार के नियमों, कायदों, कानूनों, पॉलिसीज़ को नहीं मानते हुए। तो वह ऐसा भी हो सकता है भाई, क्योंकि सभी जो भाई अधिकारी जो है ऐसे नहीं हैं कि वो जो भाई ठीक बर्ताव करते हैं। तो भाई इनकी तरफ भी जो है ध्यान देना पड़ेगा भाई, अगर कर्मचारियों को जो है लाभ देना है तो, क्योंकि अगर जो भाई सिस्टम सुधरेगा तभी कर्मचारियों को जो है लाभ मिल पाएगा। और इस सिस्टम की वजह से ही आज जो है कर्मचारियों का 2 साल से ज़्यादा जो है टाइम बीत चुका है, और फिर भी कर्मचारी इंतज़ार कर रहे हैं। अभी जो भाई जैसे जॉब सुरक्षा की बात करा तो एचओडी के द्वारा दोबारा वेरिफिकेशन शुरू कर दी है कई विभागों में। नीचे धरातल पर वेरिफिकेशन करेंगे, फिर पोर्टल पर वेरिफिकेशन होगी, फिर जाके जो उनका डाटा आगे पहुंच पाओगे। लेकिन कई एचओडी ऐसे हैं भाई जिसने जो भाई अपने कर्मचारियों के जो प्रति जो भाई लगाव था, और भाई अच्छा जो है बर्ताव है, और जिसने जो भाई अपने कर्मचारियों का भी पता है कि अच्छे कर्मचारी किस नौबत तक गुजरे हैं, उन्होंने जो उन कर्मचारियों का सारा जो है रिकॉर्ड अपने आप चेक करके गद्दा गद जो उनका वेरीफाई भी कर दिया। लेकिन कई जो भाई अपनी में हैं और अपने लेवल पर चाहें कि जैसे उसके अंदर अगर ए अक्षर भी नहीं लिखा तो भी गलती काट दें, अगर कोई बी नहीं लिखा तो भी गलती काट दें, जिसकी कोई वजह भी नहीं है। तो वही इस प्रकार से जो भाई प्रोसेस है, और गलियारे के अंदर अलग अलग प्रकार से चर्चाएं हैं कि जो पात्र कर्मचारी हैं उनको लाभ जो है कब तक मिल पाओगा। एचकर्म की जो मूल पॉलिसी भाई उसका प्रावधान जो है अधिकारियों को कब से समझ में आओगा, और किस प्रकार से जो है बार बार जो है सरकार की तरफ से जो है लेटर जारी करे जाएंगे, कब जाके सारे कर्मचारियों को पोर्ट होके जो है लाभ मिल पाओगा। तो ऐसी जो है बहुत सारी चर्चाएं हैं, अलग अलग प्रकार से जो है बार बार आती रहे हैं, अधिकारियों के प्रति हैं, विभागों के प्रति हैं, कर्मचारियों के प्रति हैं। तो भाई जैसे जैसे जो आगे कोई और जो है अपडेट आओगे या कोई लेटर आओगा तो आपको जो है जानकारी दे देंगे। फ़िलहाल जी इस न्यूज़पेपर के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई थी जैसा कि हमने आपको बताया। आप लोग यही जो ताज़ा जानकारी लेके आया था, आपने वीडियो देखा का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।